हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी जो आपकी जुलाई के मंथ में एक्सपेक्टेड है, जिसके अंतर्गत मैं आपको सीडीपी का पोर्शन करा रही थी जो कि 30 मार्क्स का आता है। ये वीडियोस की सीरीज़ जो मैं करा रही हूँ वो ना ही सिर्फ आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बल्कि और भी स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी जिस भी एग्ज़ाम में सीडीपी आती है, पेडागोजी आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि वाइगॉत्स्की है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आप मान लीजिए पेपर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वाइगॉत्स्की मनोवैज्ञानिक है, आप उनकी फ़ोटो दे सकते हैं। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? रशिया से। इन्होंने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज में रहकर ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। समाज को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, समाज को और भाषा को, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने किन किन पॉइंट्स पे चर्चा की थी। देखिए, ये एक सामाजिक रचनावादी हैं, ठीक है। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे जो इसके पहले हमने पढ़ा था, वे क्या थे? वे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन उन दोनों में अंतर क्या है कि ये एक सामाजिक रचनावादी हैं, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि इनका कंस्ट्रक्टिविज्म को होने के साथ साथ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ठीक है। इनका कहना है कि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, वे स्वयं ही ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। उनका मतलब है कि चाइल्ड्स आर सो क्रिएटिव दैट दे क्रिएट नॉलेज, ठीक है। उन्होंने देखिए इन 3 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, लैंग्वेज भाषा, कल्चर या संस्कृति। इन तीनों पॉइंट्स को लेके उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCL भी बोलते हैं, सोशल, लैंग्वेज और कल्चर। तो आइए एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सोशल इंटरेक्शन में उन्होंने कहा था, ही एम्फेसाइजेस दैट इफेक्टिव लर्निंग हैपन्स थ्रू पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। उनका कहना था कि चिल्ड्रन की इफ़ेक्टिव लर्निंग, जो भी वह सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, सोशल होकर सीखते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप से, पीयर्स से या फिर फैमिली से, जैसे भी हो सके वह अपने सोशल से, रिलीजन भी आ जाता है उसमें, सब में वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और वहीं से नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अंतर्गत उनका कहना है कि लैंग्वेज कैन बी व्यूड एज वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, ठीक है। मतलब कि लैंग्वेज ही एक माध्यम है कोई भी चीज़ सीखने का, ठीक है। उनका कहना था कि भाषा सबसे पहले आती है, उसके बाद ही कोई विचार या कोई भी नॉलेज एक्वायर की जा सकती है, यानी कि भाषा को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बताया है। और कल्चर जो कि 3rd पॉइंट था, संस्कृति तो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी चीज़ सीखने में, तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में, ठीक। और भी देखिए उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए थे जो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह देते हैं? ZPD। ये क्या होता है? किस चीज़ को कहते हैं ZPD? देखिए कि अगर बच्चे को कोई काम आता है, वह काम खुद से कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होगी कि एक लिमिट के बाद जो वह कर ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा जो मतलब एरिया रहेगा जो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्प से वह सीख जाए, जो बच्चा है उसको किसी बड़े की या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी हेल्प से वह सीख जाए
ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, यानी कि ऐसी चीज़ें जो वो किसी की हेल्प से सीख जाएं। ठीक है। और देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग मतलब जो चीज़ सिखाई गई जो वह खुद से नहीं कर सकता था, उसके बाद जो मतलब कि जो वो कर सकता था लेकिन विथ सम हेल्प ऑफ अदर पीपल, तो उस अदर पीपल ने उसको क्या प्रोवाइड की? स्कैफोल्डिंग ही टर्म होता है, हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं संभावित विकास क्षेत्र, और इसको स्कैफोल्डिंग ही बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये हो गया। और वो व्यक्ति, और देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या कह सकते हैं, MKO भी कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा? जो कि स्कैफोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड कर रहा होगा, वो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। आइए देखिए एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जोन्स, अलग अलग जोन बनाए गए हैं, ये जिसमें कि ये जो ग्रीन जोन है इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि टास्क दैट चाइल्ड कैन कंप्लीट ऑन हिज ओन, जो वो अपने से कर सकता था, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक। और टास्क दैट कैन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ एनी सम अदर पीपल, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, यानी कि ऑरेंज एरिया क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर ZPD। और क्या, टास्क दैट चाइल्ड कैन नॉट डू एट हिज एज, जो वो अपनी एज के हिसाब से नहीं कर सकता था, वो क्या हो गया, वो इस पिंक जोन में आ गया। तो अब हम समझ गए, यानी कि ये ZPD कौन सा हो गया, जो कि वो दूसरे, और वो ZPD जो एरिया है वो उसको किसने प्रोवाइड की, MKO ने, यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन ने उसको ZPD प्रोवाइड, मतलब कि क्या प्रोवाइड कराया है, मोर नॉलेजेबल अदर ने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराई है, जो कि किस जोन में आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब देखिए भाषा के बारे में उन्होंने क्या क्या बात की है। उन्होंने कहा है स्पीच या भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। जो कि देखिए अगर हम सोशल स्पीच के बारे में बात करें तो इसको हम सामाजिक वाक्य कहते हैं। यह 2 साल की उम्र तक रहता है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कुछ भी करना होता है, उनको पानी चाहिए होता है, वो क्या मतलब पूरा रोके या फिर मतलब सबको पता चल जाता है, ऐसे मांगते हैं कोई भी चीज़, उनको खिलौना चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए तो वे रोके मांग लेंगे या फिर बहुत तेज़ से बोलेंगे जिससे सबको पता चल जाए। तो ये 2 साल की उम्र तक रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वाक्य बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य, ये कब तक रहती है, 3 साल की उम्र तक रहती है। इसको ये कैसे होता है कि देखिए जैसे बच्चे हैं खेलते रहते हैं, ठीक, छोटे बच्चे हैं, खेलने के दौरान खुद को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा करो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, ऐसा करो, इसको यहाँ, चलो अब मैं पानी पी लेता हूँ, चलो अब मैं खाना खाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निजी वाक्य, खुद से ही बात करना। इसी प्राइवेट स्पीच को, निज वाक्य को ही इन्होंने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ये पॉइंट नोट करने लायक है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, साइलेंट स्पीच, यानी कि मौन वाक्य। ये 7 साल की उम्र और उसके बाद रहता है। देखिए अब हमको कुछ भी सोचना रहता है, 7 साल से ऊपर हैं सभी लोग यहाँ पे, कुछ भी चीज़ सोचना रहता है तो हम मन में ही सोच लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बोल बोल के अपने सारे बनाते हैं योजनाएं कि चलो आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, नहीं, हम सारी चीज़ें मन में ही सोच लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग, मतलब मन में भी हम बात कर लेते हैं अपने आप से, ठीक। तो ये 3 प्रकार की स्पीच वाइगोत्स्की ने दी थी। तो आपने देखा कि क्या वाइगोत्स्की ने क्या क्या बात की थी। आइए हम सभी चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा वाइगोत्स्की में। वे क्या थे, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे कराऊंगी एकदम पेपर
में आए हुए वो पॉइंट्स है, इसीलिए मैं आपको वो रिवीजन करवा रही हूँ। उनका कहना था कि बच्चे क्या हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान का सृजन करते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और इन्होंने 3 पॉइंट्स पे किस पर चर्चा की थी? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था SCL यानी कि सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, संस्कृति पे सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था, और किस पे? लैंग्वेज पे। इन्होंने कहा था कि बच्चे सोशली एक्टिव होंगे, अपने ग्रुप में पीयर पे रह के सबसे ज़्यादा सीख पाएंगे, और कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में, और भाषा पे इनमें सबसे ज़्यादा, यानी कि आप कभी भी देखेंगे अगर इन तीनों पॉइंट्स पे किसी भी क्वेश्चन में चर्चा की गई है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने ये बातें कही थी, तो आप वाइगोत्स्की पे बिना सोचे समझे टिक लगा देंगे। ठीक है, आइए लैंग्वेज के बारे में भी जान लें कि उन्होंने लैंग्वेज के बारे में कितने प्रकार की स्पीच बताई थी उन्होंने। तो उन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई थी। एक तो था सामाजिक वाक्य, जिसको हम सोशल स्पीच भी कहते हैं, जो 2 साल की उम्र तक थी, जिसमें बच्चा समाज में अपने पूरा बोल के अपनी चीज़ मांगेगा, या फिर पूरा अपने खुद से भी उसको बात करनी होगी तो वो पूरे उसमें कहेगा। और सेकंड नंबर पे क्या था? निजी वाक, यानी कि वह खुद को डायरेक्शन देगा। ये कितने साल तक आ जाता है? 3 साल तक आ जाता है इसको। और निजी वाक को हम और क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ये किसने कहा था? ये पियाजे के द्वारा कहा गया था। निजी वाक को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा गया था। और थर्ड नंबर पे क्या था? मौन वाक, जिसको साइलेंट स्पीच कह रहे हैं। ये कितने साल की उम्र तक आ जाती है? 7 ईयर्स तक। यानी कि अब हमको अपने मन में सोच के या फिर माइंड में कोई भी दिमाग बनाकर हम उस पॉइंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, समूह में, पीयर्स में, समाज में रह के। ये पॉइंट्स जहाँ पे भी रहेंगे ना, तो वहाँ पे आप वाइगोत्स्की पे टिक लगा देंगे। और देखिए, और उन्होंने क्या कहा था? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या थी? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कुछ भी करना चाहता है और वह वो काम एक तो क्षेत्र ऐसा होगा जो वो कर सकता है, एक क्षेत्र ऐसा होगा जो वह नहीं कर सकता है, उसके एज के लिए इम्पॉसिबल है कर पाना। उनके बीच का क्षेत्र जो वो किसी न किसी हेल्प के द्वारा कर सकता है, तो वो जो हेल्प दी जाएगी वही क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इंग्लिश में भी स्कैफोल्डिंग ही कहेंगे। तो वो उस हेल्प को क्या बोलते हैं हम? स्कैफोल्डिंग। और वो हेल्प जो पर्सन प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको MKO भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक, मोर नॉलेजेबल अदर। और उस जोन को हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिगर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, और जिसको भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और उनको हेल्प हो सके। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।